एक्सक्यूज मैडम, एक फोटो खिंचा लीजिए मैडम। फोटो मैडम, प्लीज प्लीज एक फोटो खिंचा लीजिए मैडम। फोटो मैडम, फोटो 50 रुपया, 30 रुपया मैडम, ताज के सामने मैडम, गेटवे के सामने एक फोटो मैडम, 50 रुपया, 50 रुपया, 30 दे देना। चलिए 30 दे देना मैडम, प्लीज 30 दे देना। थैंक यू मैडम। याद रखना, आज जो मैं आपकी फोटो खींचूंगा, आपके जो ये बालों में हवा लहरा रही है, आपके जो चेहरे पर ये धूप आ रही है, ये लोगों की आवाजें जो आप सुन रही हो, ये सब चली जाएगी। लेकिन आज जो मैं फोटो खींचूंगा मैडम आपके लिए, वो जिंदगी भर रह जाएगी। ये फोटो का कमाल है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, इस हफ्ते की पहली फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं, और शायद आखिरी फिल्म भी हो, क्योंकि गाइस आज सुबह जो हुआ वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। और उस फिल्म का नाम है फोटोग्राफ, स्टार्टिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड सानिया मल्होत्रा। वेल फ्रेंड्स, आज 4 फिल्में रिलीज हुई है मिलन टॉकीज, फोटोग्राफ, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर एंड शर्मा जी की लग गई। शर्मा जी की लग गई को तो शोज ही नहीं मिले, और इस फिल्म की ऑलरेडी लग चुकी है। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर के शोज ऐसे कैंसिल हो रहे हैं जैसे कि पता नहीं कैंसिलेशन पार्टी चल रही है। मिलन टॉकीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस बंदे ने किया, मैं उससे मिलना चाहूंगा। देयर आर हार्डली एनी शोज। बहुत मुश्किल से मुझे शोज मिले टू वॉच फोटोग्राफ, लेकिन मुझे ये फिल्म देखनी थी। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रितेश बत्रा, आई एम अ मैड फैन ऑफ दिस पर्सन। और जब से इस बंदे ने द लंच बॉक्स बनाई है, लंच बॉक्स मैंने कम से कम आई थिंक 50-55 टाइम्स, आई हैव लॉस्ट काउंट, और कितनी बार मैंने लंच बॉक्स देखी है गाइस। दैट मूवी इज अ कल्ट क्लासिक फॉर मी। और स्पेशली वो फिल्में जो बॉम्बे में शूट होती है, बहुत लोगों को पता है कि मुंबई जो फिल्में शूटिंग होती है वो मुझे कितनी पसंद आती है। चाहे वो टैक्सी 911 ले लो, ब्लफ मास्टर ले लो, सलाम बॉम्बे ले लो, तलाश, बहुत फिल्में, लिस्ट से बढ़ जाएगी मेरी। हर फिल्म जो मुंबई में शूट होती है, क्योंकि मैं मुंबई से आता हूँ, स्पेशली साउथ मुंबई से, एंड आई लव द वे दे शो बैलेट पियर, कोलाबा, मोहम्मद अली रोड, जे हॉस्पिटल, नागपाड़ा, और जिस तरह से चर्च गेट, मरीन ड्राइव, आई लव दोज मूवीज। और इसी का मेन कारण था कि मेरे को ये फिल्म देखनी थी कैसे भी, फोटोग्राफ। इस फिल्म की अवेयरनेस इतनी कम थी कि लोगों को मालूम ही नहीं था कि फोटोग्राफ नाम की कोई फिल्म और रिलीज हो रही है। लेकिन मुझे पता था, मुझे रिव्यू करना था, और ये मेरे लिए काफी था। एंड गाइज, दिस फिल्म इज अ क्लासिक। ये बोल रहा हूं, कुछ फिल्में होती है जो ऑडियंस के लिए बनाई जाती है, कुछ फिल्में होती है जो ऑडियंस को, फिल्म क्राफ्ट क्या होता है, फिल्म मेकिंग क्या होती है, किस तरह एक इंसान के दिल के अंदर क्या चल रहा है, उसको स्क्रीन पे किस तरह प्रदर्शित करते हैं, उसकी कहानी है। कल अनफॉर्चुनेटली इसके मेकर्स ने एक प्रेस स्क्रीनिंग रखी थी, जहां पर ऐसे जर्नलिस्ट लोगों को बुलाया गया था जिनको मास मीडिया के बारे में अंडा मालूम है, जिनको सिर्फ मसाला मूवीज पसंद है। आई मीन मसाला मूवीज मुझे भी पसंद है, आई लव मसाला मूवीज, मेरे चैनल पे सब लोगों को मालूम है। लेकिन जिनको फिल्म मेकिंग की सेंस नहीं है, जिनको फिल्म किस तरह की होती है, क्या डिफरेंस होता है फिल्म मेकिंग में, उनको ये पता नहीं, उनको कल बुलाया गया था। ऑब्वियसली गाइस, ये फिल्म हर एक आदमी की कप ऑफ कॉफी नहीं है। ये फिल्म मासेस के लिए तो बनी नहीं है। 40 मिनट में लोग थिएटर से बाहर निकलना शुरू हो गए थे, क्योंकि लोगों को ये फिल्म समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर स्क्रीन पे क्या चल रहा है। लेकिन बट आई वॉच्ड something which I will cherish for life, and this will be in one of my cult movies of all time. मैं ये फिल्म वापस देखूंगा because I love the movie. Not नवाजुद्दीन सिद्दीकी, not फातिमा सना शेख, but for रितेश बत्रा's direction. जिस तरह से उसने मुंबई दिखाया है, लाइट फ्रॉम लक्की का जो सर्कल है बांद्रा में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की स्टेशन के पीछे जो झोपड़पट्टी, वो वापस से जिस तरह से उसने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के एरियाज, पैलेट पियर के एरियाज, और एंड में जब उसने सोडा बॉटल ओपनर वाला घर जब दिखाया, वो इंसान जिसकी बीवी को कैंपा कोला पीना पसंद था, और उसने कैंपा कोला बंद होने के बाद भी अपने घर में कैंपा कोला की मशीन रखी, राइट फ्रॉम द कूलर्स कैफे, जहां मैं कॉलेज में हर रोज जाया करता था, इन माटूंगा टू ईट कीमा पाव, हर एक जगह जिस तरह से रितेश बत्रा ने दिखाई है, इट्स अ विनर। सो गाइस, जितने भी लोग आर्ट मूवीज पसंद करते हैं, जो प्लीज रिव्यू कंटिन्यू कर सकते हैं। आज मैं बहुत सालों के बाद एक स्पॉइलर रिव्यू देने वाला हूं, जिनको अभी भी नींद आ रही है तो प्लीज जा सकते हो। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, बहुत ही लीनियर नैरेटिव है, आपको साथ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन
वो कहते हैं ना, कुछ पजल्स ऐसे रहते हैं जो सॉल्व होने के बाद भी उनके जो पजल रहते हैं बराबर से फिट नहीं हो पाते। आपको लगता है सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन गाइस स्टार्ट होता है लकी के सिग्नल पे, बांद्रा का लकी सिग्नल है, वहां से गाइस सबसे पहले शुरुआत होती है सानिया मल्होत्रा से। सानिया मल्होत्रा इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस है, उसका हर एक डायलॉग पिच, उसका हर एक डायलॉग डिलीवरी, उसका जो इमोशन है इस फिल्म में, जिस तरह से उसने गुज्जू लड़की का कैरेक्टर निभाया है, माइंड ब्लोइंग। उसके दिल में कुछ और है, वो करती कुछ और है, वो करना कुछ और चाहती है। आई मीन सीए टॉपर जिसकी फोटो पूरे रस्तों पे लगी हुई है विद अ क्राउन ऑन द हेड, और जिस क्लासेस में पढ़ती है वहां का टीचर है जिम सरब, जो उसकी फोटो अपनी जेब की पॉकेट में रखता है। काफी एंटरटेनिंग मूवी है। जो बेवकूफ 40 मिनट में भाग गए, इट वॉज हिलेरियस। ये फिल्म कॉमेडी फिल्म है गाइस, आप इतना हंसोगे, स्पेशली जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दादी गांव से वापस आती है। इट्स अ लाफ राइट, यू विल डाई लाफिंग। बहुत फनी मूवी है, इंटेंस मूवी है एंड काफी एंटरटेनिंग है। वहां से गाइस पहला शॉट रहता है वो किस तरह से एक जेटी में बैठ के, ऑब्वियसली जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से अब आगे जाओगे तो वहां पे आपको गेट ऑफ इंडिया मिलेगा। वहां पे किस तरह जेटी से बैठकर वो घूमते हुए अपनी आंटी के साथ आती है। वहां पर सालों बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो डायलॉग बोलता है, स्टार्टिंग में आपको बोला मैडम प्लीज एक फोटो खिंचवा लो, वो उसकी फोटो खींचता है। अब गाइस वो इंस्टेंट फोटोज रहते हैं, जो फोटोग्राफर्स आपको गेट ऑफ इंडिया में मिलते हैं कि प्लीज मैडम फोटो खिंचा लो, 30 रुपए में वो पल की यादें आपके हाथों में तस्वीर बन के आती है। ऑब्वियसली अभी फोन्स के जमाने में उनका बिजनेस बहुत कम हो गया। मेरी खुद की एक फोटो है मेरे दोस्तों के साथ, जो मैं हमेशा देखता हूं ना, तो वो पल तो भूल चुका हूं, लेकिन वो फोटो में हमेशा वो पल ऐसा लगता है कि आई एम स्टैंडिंग राइट ओवर देयर विथ माई फ्रेंड्स। यही जादू है फोटोज का। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसको फोटो देता है, वो भाग जाती है, उसको पैसा नहीं देती, कुछ नहीं देती, भाग जाती है। अब गाइस नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो घर दिखाया है वो धारावी में दिखाया गया है। ऑब्वियसली वही टिपिकल एरिया जो अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों में यूज करता है, चाहे वो रामन राघव हो, नो स्मोकिंग हो। वहां पर दे आर फ्रॉम अ सर्टेन विलेज इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो जो दुकान वाला है, किराने वाला दुकान वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला, कुल्फी वाला, टैक्सी वाला, वो सब एक ही गांव के हैं, वो एक ही एरिया में रहते हैं। और सब लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि तेरी दादी ने दवाई खाना बंद क्यों कर दी, तेरी दादी ने दवाई खाना क्यों बंद कर दी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी महीने के आखिर में एक कुल्फी खाता है। जिस तरह महीना जब खत्म होता था उसके फादर उसको कुल्फी दिलाया करते थे, उसी तरह ये भी महीने के आखिर में कुल्फी खरीदता है। अब दादी इसलिए दवाई खाना बंद कर देती है क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी शादी करने से मना कर देता है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिमाग खराब होता है, वो रात को अपने दोस्तों के साथ बैठता है। और दोस्त भी कौन, कास्टिंग में हनी त्रेहान इज माइंड ब्लोइंग। हनी त्रेहान टेकिंग एक्टर्स who usually Mukesh Chhabra casts in his Anurag Kashyap movies is a stellar. Seriously speaking, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है यहाँ पर, उसके बाद सानिया मल्होत्रा है अगली में, जो रोनित रॉय से डीवीडी प्लेयर मांगता है, वो भी इसके दोस्त बने हैं। और हमको कटहल का सब्जी पसंद है, तो वसेपुर में काला वाला बंदा वो भी है। सब दारू पीते हैं बैठ के वहां पर, लुंगी में बीड़ी मारते हुए। और एक लेजेंड है कि उस घर में तिवारी जी पंखे से लटक के मर गए थे। अब तिवारी जी है विजय राज, जो एक ऐसा कैरेक्टर आ जाता है इंटरवल के बाद, भूत रहता है लेकिन नवाज को दिखता है और वो उसके बाद बीड़ी पीता है जाके। बहुत ही अलग फिल्म बनाया है रितेश बत्रा ने, दिल खुश कर दिया बंदे ने आज। और गाइस वो एक स्कैन फोटो लेता है सानिया मल्होत्रा की और गांव भेज देता है कि हमको इस लड़की से प्यार हो गया है, अब हम इसी से शादी करेंगे। और तब गाना पीछे बजता रहता है, नूरी नूरी। ये गाना के वजह से वो नूरी लिख देता है और उसका नाम नूरी बोल के गांव में भेज देता है। उसके बाद गाइस हमें पता चलता है कि नवाज का नाम रफीक रहता है। एक जीपीओ जो है अपना वहां पे वीटी के पास, उसको यहाँ पे बैंक दिखाया गया मनी ऑर्डर का, और फिर जीपीओ से मनी ऑर्डर जाते हैं घर पे। नवाज अपने घर पे मनी ऑर्डर्स भेजता है। अब उसकी दादी आने वाली रहती है यहाँ पर मुंबई में। रितेश बत्रा इज नोन टू शो पीपल फ्रॉम वेरियस स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। आई मीन आई स्टिल रिमेंबर, काश मैं रिव्यू इंग्लिश में दे पाता, लेकिन अपना हिंदी चैनल है। आई स्टिल रिमेंबर रितेश बत्रा, एक सीन है लंच बॉक्स में वेर ही शोज इरफान खान ईटिंग डब्बा। उसका डब्बा आता था 50 रुपए का, एक खोला दाल निकली, एक खोला छोला, एक खोला सब्जी, एक खोला रोटी निकली। यूजुअली बैचलर लोग ऐसे डब्बे मंगाते घर पे क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बीवी मर चुकी है। राइट ऑपोजिट हिज हाउस देयर इज अ क्रिश्चियन फैमिली जो टेबल पे बैठ के खाना खाती है। दैट शोज द डिवाइड, किस तरह फैमिली खाना खाती है बैठ के, किस तरह अकेले लोग खाने खाते बैठ के। यहां पर भी उसी तरह का एक डिवाइड दिखाया गया है, द क्लास डिवाइड।
सानिया मल्होत्रा बिलोंग्स टू सचिन खेडेकर फैमिली, जो कि ऑब्वियसली एक हॉट शॉट, बिग शॉट गुज्जू फैमिली है। वो लोग किस तरह बैठ के घर पे खाना खा रहे हैं रात के दिन, और किस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू मार रहा है। वेरी नाइस, एक्सेलेंट सीन। उसके बाद गाइस कहानी आगे बढ़ती है, और जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का घर है, ये तो स्टेशन में ट्रेन जा रही है और यहाँ पर इलीगल एक झोपड़े के ऊपर दूसरा झोपड़ा बनाते जो धारावी में, उस तरह का घर है उसका। और गाइस यहाँ पर रफीउल्लाह उसका नाम है। दोस्त गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे इस लड़की की शक्ल देख, तेरी शक्ल देख, वो इतनी खूबसूरत है, तूने क्यों अपनी दादी को झूठ बोला। और वहां पर कट टू अनमोल सर्स क्लास। यहाँ पर फिल्म टाइम वेस्ट नहीं करती चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। आपको समझ लेना चाहिए कि अंडरस्टूड कि हाँ ये फिल्म में अब ये होने वाला है। वहां से कट टू जाता है अनमोल सर्स क्लासेस। अनमोल सर का क्लास का मालिक है जिम सरफ। जो फोटो नवाजुद्दीन सिद्दीकी खींच के देता है सानिया मल्होत्रा को, वो उसके दिल के इसलिए इतने करीब आ जाती है। मैं देख कर आया हूँ फिल्म, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उस फोटो में वो हद से ज्यादा खुश लग रही है, उसको हद से ज्यादा खुशी मिल रही है। शी हैज डिस्कवर्ड हरसेल्फ। यूजुअली शी इज नॉट वेरी ओपनड अप। वो फोटो उसको महसूस कराती है, और गाइस उसका क्लास में सर पकड़ लेता है फोटो के साथ, अपने जेब में रख लेता है। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उसकी एक फोटो दिखती है कि शी इज अ टॉपर ऑफ अनमोल क्लास। उसको क्लासेस तक फॉलो करता है, बस तक फॉलो करता है। एक बहुत बड़ा सीन है, इसको काट दिया गया है, अंडरस्टूड होना है हमें। वो लोग दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं, और शॉकिंगली शी अग्रीज टू गो विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मेरा भाई ऐसा होता है, यूजुअली बड़े घरों से जो लड़के लड़कियां आते हैं उनके घरों में रिस्ट्रिक्शंस रहती है। दे आर अकस्टम टू अ वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट, जहां पर उनको ज्यादा छूट नहीं मिलती। ऐसे लोगों से मिलकर वो अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, और जो बोलते हैं उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। मेरे बाजू में बंदी थी, मेरा मन किया उसको मैं कसम से समोसा फेंक के मारूं। अरे ये कैसे हुआ, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पैसा प्यार करने लग गई, अरे वो तो इतना छोटा सा है। मैं बोलने आया था उसके बॉयफ्रेंड को, अरे तूने लड़की पटाया है ना, अरे इससे अच्छा तो साले जाके अपना सर पत्थर में फोड़ के आता। फिर ऐसी फिल्मों में जब ऐसे लोग आते हैं तो बहुत पकता है, लेकिन क्या करें, अब इस फिल्मों में क्राउड ही नहीं आएगा तो फिल्म ही प्ले नहीं होगी। वहां से इस कहानी पेश पकड़ती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सानिया मल्होत्रा से कहता है कि उसकी दादी आने वाली है गांव से, और प्लीज वो नकली लड़की बन के चले जिसका नाम उसने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टू एवरीबॉडी सरप्राइज, इवन द ऑडियंस, सानिया मल्होत्रा सेज यस। अब गाइस दादी आती है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसको मिलने के लिए जाता है। टैक्सी में जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी सानिया मल्होत्रा को लेकर आता है, यहाँ पे काली पीली टैक्सी। एक और चीज जो रितेश बत्रा ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस फिल्म में मेंटेन की है, द काली पीली फियाट टैक्सीज। यूजुअली मुंबई में सैंट्रो आ चुकी है, एस्टीम भी चलती है, लेकिन जो फियाट टैक्सी थी, इसका गियर हाथ में था, उसको बहुत बहुत विविडली जानबूझकर दिखाया गया इस फिल्म के नैरेटिव में, जस्ट टू मेंटेन द ओल्ड मुंबई। और जहां पर लोग जाते हैं खाने के लिए, कूलर्स कैफे, कहीं माटूंगा हो कॉर्नर पे कीमा पाव मिलता है, कूलर्स कैफे, कॉलेज में मैं डेली आता था वहां पर दादी जी बैठी रहती है। अब दादी जी उसको देखती है, बोलती ये खा लो वो खा लो, वो कुछ भी नहीं खाती। तब पूछती तुम्हारे अम्मी अब्बू किधर है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसको क्या सिखाता है पता है, कि मस्जिद गिर गई थी, अब्बू मस्जिद की दीवार के नीचे दब के मर गए, अम्मी भी दीवार के नीचे दब के मर गई। दादी इमोशनल हो जाती है और उसको पायल दे देती है। अब इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा का और उसकी घर की कामवाली का बहुत गहरा कनेक्शन है। उसकी घर की कामवाली घर नहीं जाती, एक छोटा सा गद्दा बिस्तर बिछा के कोने में सोती है। उसकी जिंदगी में सानिया मल्होत्रा को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना, ज्यादा अमीर भी होना अच्छा नहीं, ज्यादा गरीब भी होना अच्छा नहीं। होते हैं कुछ अमीर जो चाहते हैं कि वो उस गरीबी की जिंदगी जिए, और वो उसको पूछती है कि अरे पायल कहाँ से लेकर आई, तुम लोग गाँव में क्या करते हो, शाम को क्या करते हो। शी वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ द विलेज। दैट्स अ पॉइंट विच द डायरेक्टर शोड वेरी नाइसली ऑन स्क्रीन। और इसी के बाद गाइस द मेन क्रक्स जो स्टोरी का फॉर्म होता है, कि इंसान अपनी जिंदगी से जब ऊब जाता है तो उस औरों की जिंदगी जीना चाहता है, औरों की जिंदगी में जो खुशियां हैं उसको पाना चाहता है। कहानी आगे बढ़ती है, और गाइस यहाँ पर जो मोहम्मद अली रोड में, अब यूजुअली सुलेमान उस्मान मिठाई वाला इज वेरी फेमस इन मोहम्मद अली रोड, उसके बाजू में बुरखों की दुकान है, वहां पर उसकी दादी उसकी शॉपिंग कराने ले जाती है सानिया मल्होत्रा को। और ये उस लोग के साथ चलते रहती है, चलते जाती है, होटल जाती है, बीचेस जाती है। शी इज कंप्लीटली गोइंग विद देम बेतहाशा, उसको कोई फिक्र नहीं है, ना उससे प्यार करती है। पूरे फिल्म में इनफैक्ट एक दूसरे से लोग इजहार भी नहीं करते कि वो प्यार करते हैं, बस एक दिल का कनेक्शन है। उसका चलते चलते चली जाती है। डबल डेकर बस यूजुअली मुंबई में, साउथ मुंबई में चलती है,
यहाँ पे बंद हो गई बस चलना, ऊपर भी बस नीचे भी बस। यहाँ पर उसकी दादी बोलती है अरे देख वो लड़की सीए बन रही है, चार्टर बन रही है, और तू कुछ कंपनी खोल ले, जिंदगी भर उससे कम कमाएगा क्या, तू फैक्ट्री डाल दे। एंड दैट सीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिटिंग एंड इज लाइक हाँ दादी डाल दूंगा दादी। इतना बेहतरीन तरीके से उसको जवाब देता है, जरा छिड़काता नहीं है। अब गाइस सानिया मल्होत्रा के पेरेंट्स भी यहाँ पे उसकी शादी कराना चाहते हैं। हर रात सानिया मल्होत्रा जाके उनके कमरों के पास दबे पैर उनकी बातें सुनना। उसके बाद उसकी कामवाली एवरी नाइट कस्टमरी सीन। राम गोपाल वर्मा की फिल्म आई थी भूत, जहाँ पे अजय देवगन ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर, वो सीन उसने कम से कम 8-9 बार दिखाए थे विदाउट गेटिंग द ऑडियंस बोर्ड। यहाँ पर उसकी कामवाली आती है, दूध देती है, बिस्किट लाऊं, दूध देती है, बिस्किट लाऊं। वो सीन कम से कम 12 बार रिपीट हुआ इस फिल्म में विदाउट गेटिंग रेपिटेटिव। ब्यूटीफुल डायरेक्शन। और गाइज वो किस तरह से घर में रहती है, रोज रात पढ़ती है, वो दिखाया जाता है। अब गाइज यहाँ पर बारिश हो रही रहती है और बारिश में दोनों टैक्सी पकड़ने जाते हैं। वो टैक्सी मिलती नहीं है और कहती है कि आप कॉफी पियोगे तो चाय पियोगे, और फिल्म का इंटरवल हो जाता है। अब फिल्म के इंटरवल के बाद वो लोग सब एक बोट में बैठे रहते हैं। दादी पूछती है कैसे मिले, तब जाके हमें पता चलता है कि जब फोटो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसकी खींची थी, शी फेल्ट शी इज अ मच हैप्पियर पर्सन इन द फोटो दैन इन रियल लाइफ, इसलिए वो उससे मिलना शुरू कर देती है। बेहतरीन इंटरवल के बाद वो उसको गोला खिलाती है दादी। गोला खिलाने के बाद सानिया मल्होत्रा का पेट खराब हो जाता है। वो डॉक्टर शाह के पास जाती है जो बोलती है ओह शी इज एडवेंचरस गर्ल। वो अपने बचपन में किस तरह उसका दादा उसे कैंपा कोला पिलाता था, वो उसकी कहानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सुनाती है। और किस तरह से एक दिन द थिएटर सीन्स आर ब्यूटीफुल। यूजुअली पहले जमाने में, अभी भी शायद मुंबई में बहुत कम थिएटर है जिसको हम लोग शेडी थिएटर्स बोला करते हैं। एक अलंकार था जो भी अच्छा बन चुका है, एक न्यू शिरीन था 7 रस्ते में, तो बहुत टूटे एडवर्ड है कुलाबा में। यूजुअली अभी वहां पे एक वेब सीरीज थी फोमो शॉट्स, वो शूट हुई थी रिसेंटली। वहां पर लकड़ों की कुर्सी रहती है, चूहे पैरों के नीचे से जाते हैं, पंखे रहते हैं वहां पर। थे 2000-2004 तक थे, लेकिन अब शायद सब बंद हो चुके हैं। वहां पे उसे ले जाता है चूहा उसके थिएटर पे पैर के ऊपर से भाग के जाता है। वो चीज काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और जूं बीच पे दादी बोलती है अरे हाथ रखो कंधे पर, वो बिजली का खंबा नहीं है। और किस तरह उस दिन सानिया मल्होत्रा एक कामवाली उसको देख देती है, और कामवाली भी घर आकर बोलती है मैडम मैं किसी को नहीं बोलूंगी। और गाइस किस है सचिन खेड़ेकर उसके लिए अमेरिकन लड़के से मिलाने जाता है। और सानिया मल्होत्रा बेस्ट सीन ऑफ द मूवी, सानिया मल्होत्रा को अमेरिकन बच्चा पूछता है अब कहाँ रहना चाहोगे, अमेरिका में रहना चाहोगे, मुंबई में रहना चाहोगे। वो बोलती मुझे गाँव में रहना है। लोग गाँव में क्या खाते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, मैं खेती करूंगी और खेती करने के दोपहर में वहीं सो जाऊंगी। ब्रिलियंट डायलॉग, ब्रिलियंट नरेशन। किस तरह से लड़की अपने एक्स्ट्रा अमीरी में, अपने एक्स्ट्रा क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट घुट रही है, किस तरह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी जो कि काफी सिंपल है, ये काफी अच्छी साधारण जिंदगी जी रहा है, उसमें खुशी प्राप्त हो रही है। नवाज दिखने में इतना अच्छा नहीं, खराब है दिखने में। दादी खुद बोलती है जल चुका है, दोस्त चिल्लाते कि तू जगमगा रहा है, फिर भी उसे खुशी है इस बंदे के साथ। दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस मूवी व्हिच इज ब्यूटीफुली शोन। अब गाइस एक दिन बारिश होती है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसे अपने घर लेकर आता है। वेल जिम सरब यहाँ पे उसे जबरदस्ती करता है बिठाने के लिए, लेकिन चाहती नहीं है उसके साथ गाड़ी में। और वो उसके लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी पकोड़े जब लाता है, तब सानिया मल्होत्रा नवाज के बिस्तर के नीचे उसके फोटोज देखती है सानिया मल्होत्रा के। तब उसे पता चल जाता है साइलेंटली कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी लव्स हर, लेकिन दोनों में से कोई भी इजहार नहीं करता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब गाइस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक दिन रात को विजय राज दिखता है बीड़ी पीते हुए, भूत रहता है वो, और कहता है मैं भी किसी से प्यार करता था लेकिन कभी इजहार नहीं किया, तू कर दे। नहीं कर पाया इसलिए सुसाइड कर लिया जाकर। और किस तरह से वो जाकर पता करता है कि सोडा बॉटल ओपनर वाला इसका कैंपा कोला जो बनाता है उसकी फैक्ट्री किधर है, और उसके प्यार सानिया मल्होत्रा के लिए वो एक कैंपा कोला बनाकर लेकर आता है। दादी एंड में बोल भी देती है मुझे पता है मुसलमान नहीं है, वो गैर कौम की है, मुझे पता है तुम मेरा प्यार नहीं करते हो। अपेरेंटली दादी सीज द पोस्टर ऑफ द क्राउन क्लास, वहां पर उसको पता चल जाता है कि शी इज नॉट मुस्लिम। वो सब झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी दादी बोलती है जो तुम कर रहे हो उसमें झूठ नहीं है, सब अच्छा ही चल रही है। उसके बाद एंड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी सानिया मल्होत्रा को फिल्म दिखाने ले जाता है, और इंटरवल में जब वो बाहर आके बैठते हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सानिया मल्होत्रा बोलती है कि तुम जाओ तुम्हारी फिल्म मिस हो रही है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है नहीं मुझे पता आगे क्या होने वाला है। सानिया मल्होत्रा बोलती तुमने फिल्म देखी है पहले, बोलती नहीं मुझे मालूम है कि हर फिल्म में गाने के बाद लड़का लड़की को प्यार हो जाएगा, उसके बाद घर वाले ऑब्जेक्शन लेंगे और अंत में प्यार की जीत होगी। और यही इस फिल्म के साथ भी होता है। वो दोनों उठ के चले जाते हैं और थिएटर में जो लॉन्ग शॉट आता है
रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रितेश बत्रा। एंड बोलेंगे छोड़ दिया, लेकिन वो जो बोल के गया ना मेरा भाई, वो भी इस फिल्म के साथ होना है। ऑब्वियसली लंच बॉक्स में मूवी दिखाया जाता है, यू नो शी गोज अवे। अब क्या वो इरफान के साथ रहती है, नहीं रहती, क्या अकेले रह जाती है, अब इसमें भी क्या दोनों का प्यार होता है, नहीं होता है। सच फिल्म्स आर बेटर लेफ्ट विद एन ओपन एंडिंग। बहुत बेहतरीन फिल्म है गाइस, मेरे से जितना हुआ मैंने आपको समझाने की कोशिश की, पूरी फिल्म बता दी आपको मैंने। गो एंड वॉच दिस मूवी गाइस। मुझे पता है मेरे रिव्यू से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके, लेकिन ऐसी फिल्मों का टाइम आएगा एक दिन जब इस फिल्मों को अक्लेम के साथ पैसे भी मिलेंगे। एंड यूजुअली लोग जो बोलते हैं कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती, गो एंड वॉच फोटोग्राफ मैन। सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत बेहतरीन फिल्म है। आई गिव फोटोग्राफ 5 on 5 stars. I'm Sai signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as always said, stay cool, man.